नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील की। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 814 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोल और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील की है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी भी वक्फ संपत्ति या किसी अन्य संपत्ति के लिए दस्तावेज, पंजीकरण या प्रमाण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति केवल मौखिक दावों के आधार पर किसी जमीन के टुकड़े को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करता है तो वे इसे दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन्हें कुछ सबूत या दस्तावेज पेश करने होंगे। सेक्शन 40 में वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को अगर क्लेम करता है तो सीधा सीधा वक्फ बोर्ड डिक्लेयर किया जाता था, उसको हमने हटा दिया है। ये बहुत जरूरी था। अदरवाइज इसके बाद अगर आप 2013 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी था, आज 2025 में कितना वक्फ प्रॉपर्टी का संख्या में जंप हो गया, तब आप पता चलेगा कि ये सेक्शन का कितना इसका दुरुपयोग किया गया है। लेकिन साथ साथ में हम लोग ने संरक्षण भी दिया है कि वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रदेश में ग्राम सड़क योजना के तहत हाल में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 814 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। राज्य सरकार ने जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि राज्य की प्रगति को देखते हुए भारत सरकार ने योजना के तीसरे चरण में स्वीकृत 9 पुलों के निर्माण के लिए भी बजट जारी कर दिया है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 900 करोड़ के वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 933 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है। गौरतलब है कि सड़क विहीन गांवों के लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ग्रामीण सड़क योजना के जरिए राज्य की छोटी छोटी बसावटों को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। अब सरकार चौथे चरण में शेष बसावटों को बारहमासी सड़क से जोड़ने का काम करेगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। आज यमुना जयंती के अवसर पर खरसाली स्थित मंदिर में पुरोहितों ने धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की। इस अवसर पर यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उलियाल ने बताया कि 30 अप्रैल को मां यमुना की डोली पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ अपने शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव से सुबह 8:28 पर यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। आज यमुना जी जन्मोत्सव के शुभ पावन अवसर पर यमुना जी के ग्रीष्मकालीन कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया है, जो कि 17 गते वैशाख अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष 30 अप्रैल बार बुधवार, नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, योग शुभ योग, समय 11:55 पर समस्त श्रद्धालुओं हेतु मां यमुना जी के कपाट विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ यमुनोत्री धाम में खोल दी जाएंगे। इस वर्ष गंगोत्री के कपाट 30 अप्रैल, केदारनाथ के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। प्रदेश में 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। यात्रा के मद्देनजर संबंधित जिला प्रशासन यात्रा मार्गों को बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में घाटों की मरम्मत और सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि यात्रा के लिए गंगोत्री धाम में आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा तथा चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए प्रशासन पूरी तत्परता से काम कर रहा है। वहीं 2 मई से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा के लिए पैदल मार्ग को सुचारू करने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कर्मचारी बर्फ हटाने के काम में जुटे हुए हैं। डीडीएमए के अधिशासी अभियंता विनय झिकुमाण ने बताया कि यात्रा मार्ग पर बर्फ हटाने के लिए 270 श्रमिक लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन का लक्ष्य है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी रास्तों को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार केंद्रीय जल आयोग और विश्व बैंक की सहायता से संचालित बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत बांधों व बैराजों की सुरक्षा तथा पुनर्वास में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। ये जानकारी देते हुए यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर संदीप सिंघल ने बताया कि वर्तमान में यूजेवीएन लिमिटेड 1440 से अधिक मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। इनमें से अधिकांश परियोजनाओं की संरचनाएं काफी पुरानी हो चुकी थी, जिनके पुनर्वास और सुरक्षा के लिए यूजेवीएन लिमिटेड लगातार कार्य करता रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज लाल कुआं हल्दू चौड़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में 8 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर रावत ने उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी है। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अप्रैल तक संचालित ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ा दी गई है और पीलीभीत शाहजहांपुर पीलीभीत अनारक्षित स्पेशल ट्रेन अब 1 अप्रैल से 30 जून तक संचालित होगी। उन्होंने बताया कि वडोदरा हरिद्वार वडोदरा साप्ताहिक स्पेशल 6 अप्रैल से 29 जून तक संचालित होगी। हरिद्वार से ट्रेन के प्रस्थान का समय बदलकर शाम 4:45 कर दिया गया है। साबरमती हरिद्वार साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन 3 अप्रैल से 5 मई तक संचालित होगी। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में गांव चलो अभियान की शुरुआत करेगी। यह अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा, जिसके तहत विधानसभा स्तर पर विचार गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी और घर घर पार्टी का ध्वजारोहण किया जाएगा। प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देशानुसार पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। सभी पार्टी कार्यालयों और कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी ध्वज फहराया जाएगा। और अब संक्षिप्त समाचार। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसमें राजनीतिक दलों के साथ हाल ही में आयोजित बैठकों में उठाए गए मुद्दों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। सरकार ने पूर्व IPS अधिकारी दिलीप सिंह कुंवर को राज्य का नया सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। श्री कुंवर उत्तराखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा सत्र 2024-25 के वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस वर्ष अंतर संकाय अंतर महाविद्यालय सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का आयोजन 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वामी मंथन प्रेक्षागृह चौरास परिसर में होगा। अल्मोड़ा जिले के बगवाली पोखर में तेंदुए के हमले में एक ग्रामीण घायल हो गया। घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वन क्षेत्राधिकारी गोपाल दत्त जोशी ने बताया कि घायल के परिजनों को प्राथमिक उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सभी सहयोगियों से राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील की। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक 814 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया। उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। और ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से गुजरने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई। इसके साथ ही समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।